IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको यूपीएसआई सिलेबस के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 यूपीएसआई जो नोट्स है यह इसी के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण, कंप्यूटर जैसे जो प्रमुख संस्थाएं हैं इनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इसी नंबर पर कॉल करके भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 5 मई या फिर 3 मई। आपको बता दें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं व्याख्या। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद, किसकी सम्मेलन था? यूनेस्को का जो आम सम्मेलन था इसकी सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1993 में। किसके सम्मेलन के बाद? तो यूनेस्को की जो आम सम्मेलन है इसकी सिफारिश के बाद। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 1 मई, 1 जून, 3 मई या फिर 6 सितंबर। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर वर्ष 1 मई को ही मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं। दुनिया भर के श्रमिकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने ऐतिहासिक 1886 में हेमागेट दंगे में अपनी जान गंवाई थी। किसकी याद में? जो कि हेमागेट जो दंगे हुए थे, जिन किसानों में जिन श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके ही जश्न यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और दुनिया भर में श्रमिकों का जो योगदान है उनके जश्न के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 1 मई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। G7 विदेश और विकास मंत्री की बैठक कब हुई थी? 3 मई 2021 या 3 से 8 मई 2021, 4 से 6 मई 2021 या फिर 3 से 6 2021। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 3 मई से 6 मई तक 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्री की बैठक हुई थी। आइए देखते हैं G7 क्या है। विदेश मंत्रालय GOI द्वारा जारी एक बयान के अनुसार EAMS जयशेखर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 से 6 मई 2021 तक लंदन का दौरा करेंगे, ऐसा कहा गया था। इसके बाद बैठक में भारत के अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत को, अपना जो देश भारत है, इसे अतिथि देश के रूप में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागरमाला विमान सेवा के अनुसार सही कथन चुने। पहला, इसे भावी एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष योजना वाहक ढांचे के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा, परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जिसे कि SDCL के माध्यम से होगा। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही होगा, यानी कि इसे भावी एयरलाइन
जो ऑपरेटिरो है इसके माध्यम से विशेष परियोजना के वाहन है जिसमें ढांचे के तहत कार्यान्वित किया जाएगा, और इसमें डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ही जो सारा कार्यान्वयन जो कार्यवाहन है सागरमाला यह आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र को दर्शाने वाले उत्पादक का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास भौगोलिक संकेत, क्षेत्र संकेत, बेंचमार्क या फिर ट्रेडमार्क। आपको बता दें किसी भी जो विशेष स्थान या क्षेत्र को दर्शाने वाला जो उत्पादक है वह है आपका भौगोलिक संकेत कहलाता है। क्या नाम है उसका? भौगोलिक संकेत। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको ऑप्शन में प्रश्न के अनुसार भौगोलिक संकेत उत्पादक पर एक संकेत है जो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे जीआई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क के बारे में सही कथन चुनें। पहला, यह कल्पना करता है कि उत्पाद किसी विशेष स्थान क्षेत्र से आता है। दूसरा, उत्पाद पर अधिकार का आनंद केवल एक व्यक्ति संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास केवल पहला या फिर केवल दूसरा। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल दूसरा, यानी कि उत्पादक पर जो आधारित एक आनंद केवल एक व्यक्ति या संगठन द्वारा लिया जाता है। आइए देखते हैं। ट्रेडमार्क यह बताता है कि उत्पादन किसी विशेष उद्यम कंपनी से आता है, केवल एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार है। यह एक व्यक्तिगत अधिकार है। आपको याद रखना है कि जो ट्रेडमार्क है यह एक व्यक्तिगत अधिकार भी है। इसके साथ साथ इसका जो लाभ है वह केवल व्यक्ति और जो कंपनी है उसके द्वारा ही किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स यानी कि जीआई के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह केवल व्यापार संगठनों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ के समझौते द्वारा शासित है। दूसरा, भारत में इसे भौगोलिक संकेतक गुड्स पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम जो कि 1999 द्वारा नियंत्रित किया गया था। भौगोलिक संकेतक गुड्स जिसे ही पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, यह अधिनियम 1999 में नियंत्रण किया गया था। इसी के द्वारा क्या इसे नियंत्रण किया गया था। आपको बता दें जीआई के बारे में यह दोनों ही कथन सत्य है। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेत को विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सामानों के भारत भौगोलिक संकेतक जो कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि भारत के जो भौगोलिक संकेतक है इसे ही पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम जो कि 1999 में एक गवर्निंग बॉडी है जो कि पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल द्वारा प्रशासित है। किसके द्वारा? पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रण जनरल के द्वारा प्रकाशित है जो भौगोलिक संकेतों को रजिस्टर्ड भी है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, इस वर्ष प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किससे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से? लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, आशा भोसले या फिर शाहरुख खान। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आशा भोसले को इस वर्ष प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। व्याख्या है, प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है यह आशा भोसले। इनको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सप्ताह के लिए स्वेज को अवरुद्ध करने वाले कंटेनर जहाज का नाम क्या है? स्वेज एक जहाज है, इसके अवरुद्ध जो करने वाले कंटेनर है इस जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास एवरग्रीन, YM विश या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि एवरगिवन यह इस कंटेनर जहाज का नाम है जो कि एक सप्ताह के लिए
स्वेज को अवरुद्ध करने के कंटेनर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज कैनाल के माध्यम से कौन से दो जल निकाय जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके पास भूमध्य सागर से लाल सागर तक, भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक, लाल सागर से काला सागर तक, या फिर भारतीय महासागर से अटलांटिका महासागर तक। आपको बता दें, स्वेज कैनाल के माध्यम से दो जो जल निकाय जोड़े गए हैं वह भूमध्य सागर से लाल सागर तक जोड़े गए हैं। आइए देखते हैं। स्वेज कैनाल एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो मिस्र में स्वेज इस्थमुस के पार उत्तर दक्षिण को काटता है। स्वेज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। एक तो काटता किसको है, तो आपको यह भी याद रखना है कि यह मिस्र में स्वेज इस्थमुस के पार उत्तर दक्षिण को काटता है, और स्वेज जो कैनाल है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से काटता है। अब स्वेज क्या है, तो यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है। चलिए, आज का प्रश्नों का संग्रह हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।